दक्ष के ऐसे वचन सुनकर सती का विकराल रूप जाग उठा। तीनों नेत्र ज्वलनशील हो उठे। वे मध्यकालीन हजारों सूर्य के भांति प्रकाशमय हो उठी। क्रोध पूर्वक बार बार अट्टहास करते हुए उन्होंने दक्ष से गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से भी शीघ्र ही चली जाऊंगी। ऐसा कहकर सती देवताओं को देखते ही देखते अग्निकुंड में प्रवेश कर लेती है और यज्ञ का विध्वंस कर देती है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस 51 शक्तिपीठ की अनोखी श्रृंखला में, जहां हम आपको बताएंगे कि 51 शक्तिपीठ कहां पर स्थित है और 51 शक्तिपीठ क्यों बने, इनके पीछे का क्या रहस्य है, यहाँ पर कौन कौन सी शक्ति विराजमान है और कौन से भैरव विराजमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा दक्ष ने जगदम्बा की आराधना की, जिससे खुश होकर कुछ समय पश्चात माता जगदम्बा उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती है। सती माँ बचपन से शिव के अधीन रही है। एक बार जब राजा दक्ष एक सभा में पहुंचे, तब वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवगण उपस्थित थे। राजा दक्ष को आते ही देख देवतागण खड़े हो गए, परंतु शिव ने अपना स्थान नहीं त्यागा। तब से राजा दक्ष के मन में शिव के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। जब सती का विवाह शिव से हुआ, तब दक्ष ने उन्हें अपने जमाई रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह एक अघोरी थे और वह यह मानते थे कि एक अघोरी कभी भी देवता नहीं हो सकता। कुछ समय पश्चात जब राजा दक्ष प्रजापति बने, तब उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, परंतु महादेव को उसका आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब यह बात पता चली, तब महादेव से आज्ञा लेने पहुंची, परंतु शिव ने आज्ञा न देकर कहा, वहाँ पर मेरी निंदा होगी, आपका जाना सही नहीं है सती। तब सती माँ ने क्रोध में 10 महाविद्याओं को प्रकट कर कहा, या तो मैं दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी या आपको वहाँ से आमंत्रण भिजवाऊंगी। इतना कहकर सती राजा दक्ष के यहाँ चल देती है। सती जब राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया और शिव की घोर निंदा की। सती को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और सती ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी। भयंकर गर्जना के साथ वेग पूर्वक वायु बहने लगी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका वर्णन शब्द में नहीं कर सकते। जब नारद जी ने शिव जी को यह बताया कि सती माँ ने अपना छाया शरीर त्याग दिया है, तब धरती थम सी गई। उनकी आंखों से क्रोध निकल रहा था और उसी क्रोध से वीरभद्र का जन्म होता है। महादेव का आदेश मिलते ही वीरभद्र ने दक्ष का सर अलग कर दिया। चारों ओर विध्वंस फैल गया। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया और यज्ञ की पूर्णावर्ती की। राजा दक्ष को यह समझ आ चुका था कि उनकी यह भूल बहुत ही ज्यादा कठिनदायक रहेगी उनके जीवन के लिए। इतना सब होने के बाद भगवान शिव सती के शोक में विलीन हो उठे। उनकी दशा किसी से नहीं देखी जा रही। वो सती के प्रेम में इतना पागल हो गए थे कि वह भूल चुके थे कि वह एक देवता हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जगदम्बा की आराधना की और आकाशवाणी होती है, सदेहो बहुद्वा पुत्वा पतिष्यति धरातले तत्र तदीवं महापीठम भविष्यत्यधनाशनम। जगदम्बा माई कहती है, जब मेरे शरीर को लेकर महादेव तांडव करेंगे, तब विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से मेरे छाया शरीर के टुकड़े कर देंगे। जहाँ जहाँ मेरे शरीर का अंग गिरेगा, वह शक्तिपीठ कहलाएगा, जो कि भक्तों की रक्षा करेगा। 10 महाविद्याओं और शक्तिपीठ को महाभागवत, दुर्गा पुराण आदि में सती प्रसंग में जोड़ा गया और इन्हें महापीठ भी कहा जाता है। जिन्हें तंत्र ग्रंथों में पीठों की संख्या को लेकर मतभेद है, किंतु तंत्र चूड़ामणि में जिन 51 शक्तिपीठ का वर्णन है, उसकी वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। इन स्थान विशेषों पर जाकर जो साधक अनुष्ठान करता है, उसे निसंदेह तथा निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। इन पीठों के दर्शन मात्र से ही लौकिक परलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। शक्ति पीठों की उद्भव कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों एवं शाक्त शिव ग्रंथों में मिलता है, किंतु उनकी संख्या को लेकर सर्वत्र अंतर मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत में इनकी संख्या 108 है, तंत्र चूड़ामणि में 52 है, देवी पुराण महाभागवत में 51 है, शिव चरित्र में भी 51 है, देवी गीता में भी 51 है, किंतु परंपरागत रूप से 51 शक्तिपीठ ही मान्य है। इनके कुछ महापीठ तथा उप पीठों का भी उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है और इन 51 शक्तिपीठों के भैरव कौन है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी लिख कर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।